80 चाह रहे हैं कि राम राज जाए, संविधान कल की जगह आज को बदल, जिसके मन में खोट होती है, जिसकी नीयत खोटी होती है, वही बिलबिलाता है, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। नमस्कार, आप न्यूज 90 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। जिस तरह से प्रधानमंत्री की आर्थिक समिति के सलाहकार विवेक देबरॉय ने संविधान बदलने की बात की थी, इसी पर आप बात करने के लिए मौजूद हैं बौद्ध भिक्खु थिरुप्पानंद जी। भंते जी, स्वागत है न्यूज 90 पर हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत कोटि कोटि बार साधुवाद। आप का जो क्या प्रश्न है इसके विषय में आप प्रश्न तो मैं खुद ही करूंगा, उसको कहो। अब तुम लंबी खींच रहे हो तो मैं थोड़ा रोक दिया माइक ना, पहले हटा लिया था। भाई धन्यवाद तो रोक दिया, अब स्टार्ट कर दो। हाँ ठीक है, आप धन्यवाद ही कर दियोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। बस बात ज़्यादा धन्यवाद मत करियो। अरे कर ले रहा हूँ यार, मैं करूँगा वही। नमस्कार, आप न्यूज 90 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। जिस तरह से प्रधानमंत्री के आर्थिक समिति के सलाहकार विवेक देबरॉय ने भारतीय संविधान बदलने की बात की थी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बौद्ध भिक्खु थिरुप्पानंद जी। भंते जी, स्वागत है आपका न्यूज 90 पर हिंदी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हैं, अभी आपने कहा कि भारतीय संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, भारतीय संविधान को ही क्यों बदलने की बात कर रहे हैं? बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। जब बदलना ही है, पहली बात तो भारतीय संविधान को बदलने के लिए पहले 100 बार सोच लें कि जिस संविधान में सभी धर्मों को सम्मान है, धर्म निरपेक्ष भारतीय संविधान है हमारा, और उनके अकेले कहने से कहीं भारतीय संविधान नहीं बदल सकता, नंबर 1। दूसरी बात यह है, अगर बदलने की बात कर रहे हैं तो जब सबसे संविधान से बहुत पुराने, जब न्यायालय में हाथ रख के गीता पर, तमाम धार्मिक ग्रंथों पर कसम खाई जाती है, उनको भी सम्मान किया जाता है, उन ग्रंथों को क्यों नहीं बदला जाता जो मानवता के विपरीत है और भारतीय संविधान को बदलने की बात करते हो? पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, भारतीय संविधान में बदलने की कोई भी, भारतीय संविधान को बदलने की कोई भी जगह भी नहीं है। जब उससे पहले आपने देखा कि मतलब लोगों ने पार्लियामेंट को नया बना दिया। जब पार्लियामेंट को नया बना दिया तो रामायण जो इतनी पुरानी है, तो उसकी इतनी पुरानी हो गई है, उसको लोग बार उसमें ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं जो मानवता को तार तार करने वाले किए गए हैं। उनमें संशोधन क्यों नहीं होता? उन्हें क्यों नहीं बदला जाता? दूसरी बात, तीसरी बात यह है, संविधान को बदल, जिसके मन में खोट होती है, जिसकी नीयत खोटी होती है, वही बिलबिलाता है, जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। अब लोगों को पता है कि अब हम दोबारा आने वाले नहीं हैं, दोबारा आने वाले नहीं हैं, तो इसीलिए ये कहते हैं कि संविधान को बदल दिया जाए। क्यों? कि इसमें भारतीय नारी का सम्मान है, इसमें समानता, सम्यकता के तरक कसौटी पर हमारा देश का भारतीय संविधान है। पूरे विश्व के अंदर जितने भी संविधान हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ हमारा भारतीय संविधान है। तो जहां समानता है, श्रेष्ठता है, तो जो लोग कह रहे भारतीय संविधान बदला जाए, वो श्रेष्ठता को, भारत की श्रेष्ठता को, भारतीय लोकतंत्र की श्रेष्ठता को वो खत्म करना चाहते हैं। भारतीय संविधान को नहीं, बल्कि श्रेष्ठता को खत्म करना चाहते हैं। वो मानवता को खत्म करना चाहते हैं। इसीलिए मानवता को खत्म करने के लिए उन्होंने एक सहारा देखा है कि अब हमारे हाथ में सत्ता है, हम भारतीय संविधान को बदल देंगे और हम पुनः तानाशाही शासन चलाने का काम करेंगे। नंबर पहली बात यह है। दूसरी बात यह है, अगर जिस दिन हमारा भारत का 85 समाज
मैं तो लानत देता हूं जो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी है, एससी समाज से हैं, 85 समाज से हैं, और दूसरी बात, दूसरे हमारे पूर्व राष्ट्रपति वो भी एससी समाज से हैं। ये कान में तेल डाले पड़े हुए हैं, उन्हें यह पता है कि मेरा तो पेट भर गया, इस और उनके समाज का क्या हाल होगा है? इसका मतलब ये कि है, मैंने एक पत्रकार बंधु एक वीडियो में देखा है, उन्होंने नया संविधान लिखा हुआ है और उस संविधान को खोल करके भी वीडियो दिखाई गई है, जहां पर कहीं भी राष्ट्रीय चिन्ह का पता नहीं है, केवल एक रिलीजन से संबंधित सारे पोच लगा रखे हैं उन्होंने। संविधान बदलने की बात की गई है, संविधान आप बता रहे हैं नया लिख भी गया है, अब वो लागू कर देंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि यदि ये पूरे समाज ने साथ दिया, 85 समाज के लोगों ने साथ दिया, तो हम कौन 85 की बात कर रहे हैं? उनमें आपका 85-70 तो संविधान को बदलने के समर्थन में। देखिए मेरी बात सुनिए, 70 में ऐसा है, गुलाम है, ओनली वन गुलाम है, गुलाम। और याद रखिएगा, गधा दो प्रकार का होता है, एक पढ़ा लिखा गधा और एक अनपढ़ गधा। अनपढ़ गधा को समझाने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन पढ़ा लिखा गधा बहुत खतरनाक होता है। तो जितने जो उसमें हैं, ओबीसी समाज के भी हैं, एससी समाज के भी हैं, एसटी समाज के भी हैं, माइनॉरिटी के भी है, जबकि नुकसान सबको, उनके समाज के लोगों को नुकसान भी है, लेकिन वो केवल क्या है, वो जैसे बंधा हुआ पशु है, पशु के समान गुलामी कर रहे हैं और मलाई चाट रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने समाज की, इसे 85 समाज की जरूरत नहीं है। जिसकी आप 85 बात कर रहे हैं, वो 85 में 5 को छोड़कर 80 जा रहे हैं कि राम राज जाए, संविधान कल की जगह आज बदला जाए। ऐसा है, मैं बताऊं पत्रकार बंधु, कोई नहीं चाह रहा है, केवल उन गुलामों के गुलाम जरूर बक रहे हैं, केवल मुंह से बक रहे हैं, गुलामों के गुलाम बक रहे हैं। और अगर तथागत बुद्ध की अनुकंपा रही और इस आगामी समय में अगर ये डंकनी सबसे बड़ी जहर ईवीएम अगर खत्म हो गया, हट गई यहां से, और अगर बैलेट पेपर से तर्क न्याय से चुनाव किया गया, तो उनके बाप के भी बस की बात नहीं जो भारतीय संविधान पर हाथ लगा दें। जी आप ईवीएम पर उंगली उठा रहे हैं, अपने आप को नहीं देखते कि आपका समाज है जितना भी है, वो जितने परसेंट में उससे कई गुना ज्यादा परसेंट में बटा हुआ है। देखिएगा, सबसे पहली बात यह है, मैं एक बात और बताऊं पत्रकार बंधु, गुलाम बटे हुए हैं तो हमें मालूम। बाबा साहब ने कहा, जिस दिन गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाएगा, उस दिन वो अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ देगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी बात सही है पत्रकार बंधु, कि जैसे मोर जो है, लोगों का कहावत है, मोर जमाने को देखता है, हंसता है, पैरों की ओर देखता है तो रोता है। तो हम लोग जब अपने समाज की ओर देखते हैं तो हमें भी दुख होता है, लेकिन बात यह है कि कभी न कभी ऐसी बात नहीं है, 85 समाज जगह है पत्रकार बंधु, जगह है, और ऐसा जगह है, इन्हें जवाब देने के लायक है। बाकी ये जो गुलामों के, उनके जो अंधभक्त हैं, अंधभक्तों से कभी गिनती पूरी नहीं होती है, अंधभक्तों से कभी गिनती पूरी नहीं होती है, न मेरी हो न किसी की हो, ऐसी बात नहीं है। न्याय तो मिलेगा, और जब दिन नहीं रहा है तो रात भी नहीं रहेगी, समय परिवर्तन होगा, समय परिवर्तन होगा। और ये इस समय जो सरकार है वो आरएसएस एंड कंपनी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। भाई, बीजेपी की सरकार उस समय थी जिस समय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय किसी भी धर्म पर, किसी भी रिलीजन पर कोई भी उंगली नहीं उठाई गई शायद। और इस पीरियड में ये जो यहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, अपनी मर्जी से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, पहली बात तो ये है, क्योंकि उसका जो रिमांड है वो आरएसएस के हेडक्वार्टर में रखा है, उसका जो मास्टरमाइंड है वो आरएसएस का सुप्रीमो है, मोहन भागवत है। सबसे पहली बात समझने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं ये
ये वायदा कर रहा हूं, ये समाज अगर जग गया तो ऐसी बात नहीं ये भी चले जाएंगे। जब गधा के सींग नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे, जब गधा के सींग नहीं रहे तो इनके भी नहीं रहेंगे। कोई अहंकार तो किसी का रहा नहीं है, नहीं रहा है, नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है। और हम तो ये बात कहते हैं, जो हमारे लोकतंत्र की बात करेगा, हमारे 85 समाज में भी जो लोकतंत्र की बात करेगा, जो न्यायिक बात करेगा, संविधान की सुरक्षा की बात करेगा, संविधान की सुरक्षा पर क्रांति करेगा, या जो हमारे मानवता पर, इंसानियत पर, समानता पर बात करेगा, वही हम उसके पक्ष में हैं। हम हर किसी के पक्ष में नहीं। ये तो साफ हो ही गया है कि जो संविधान पर मुसीबत के बादल मंडराने लगे हैं। किस तरीका से बचाया जा सकता है कुछ? इसको बचाने के लिए कि मतलब सबसे पहली बात तो यह है कि सारे मिलकर के इसके विपक्ष में आए, विपक्ष में आए। अगर आवाज नहीं उठती है, क्रांति नहीं होती है, तो एक दिन वो होगा भारत में, यदि इन आरएसएस एंड कंपनी की दोबारा गवर्नमेंट बन जाती है तो मानवर जी मैं आपको लिख के देता हूं, अंग्रेज तो हिटलर तो भागा बहुत आसानी से, लेकिन ये आसानी से नहीं भागेंगे, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो जाएंगी। इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं कि समस्त बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, अब भी आंखें खुल जानी चाहिए। अगर अब भी आंखें नहीं खुली तो किसी कवि ने कहा है, जागन है तो जाग ले, अब तो जाइए चेत, फिर पछताए क्या हो, चिड़िया चुंग जा खेत, समय बेकार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। आपका सभी का मंगल हो, कल्याण हो, साधु साधु साधु। तो ये थे हमारे साथ बौद्ध भिक्खु थिरुपनंद जी। तो जैसे कि इनकी बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमें आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।